बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा से बनीगाला में मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल ये है कि एक तो जब उनसे बातचीत शुरू हुई तो उनको सांस लेने में दुश्वारी जो है वो पेश आ रही थी, उनका सांस फूला हुआ था। दूसरे नंबर पर इससे पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि जब बीबी साहबा को गिरफ्तार किया गया था, ना उनके कोई सांस का कोई मसला था, ना ब्लड प्रेशर का मसला था, ना कोई दिल का मसला था, ना कोई मैदे का मसला था, ना कोई किडनी का मसला था। अब आगे सुने। उनके बाजू में लेफ्ट साइड से यहां से उन्होंने कहा कि दर्द जो है यहां तक वो दर्द जो है वो होता है और वो दर्द जो है अभी भी जारी है। और ये पेन जो है ये जिस तरह से हो रहा है, ईसीजी जब करवाई गई तो क्यू लाइंस जो है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर दिखाई दी। क्यू लाइंस का मतलब है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि जो किडनी है उसमें पेन है। ये किडनी में कल भी उन्हें पेन था, ज्यादा था, और किडनी के हवाले से जो पेन है वो उन्होंने बताया है। कल उन्होंने ये भी बताया कि एक दिन में 7 पानी की बोतलें मैंने पी हैं। तो उन्होंने कहा मैं पागल हूं कि मैं 7 बोतलें पानी की पीऊं। और वो भी उन्होंने कहा कि मैंने कंट्रोल किया कि ज्यादा ना पीऊं कि वो ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसके साथ साथ उनका जो बीपी है 160 के ऊपर उनका बीपी जो है चला जाता है। उन्होंने कहा जी कि ये कहा जा रहा है कि परेशानी की वजह से ये बीपी आई है। ये कैसी बात है? उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये बात की जा रही है, ये परेशानी के अंदर है, मुझे कोई परेशानी, जितना मर्जी है रखें, जितना मर्जी है आप इस कैद के अंदर रखें, मैं डट के खड़ी हूं कप्तान के साथ, इस मुल्क के साथ। नॉर्मल जो उनका बीपी है वो 80 से लेकर 110 तक जो है वो होता है, लेकिन उनका बीपी जो है ये इस तरह से हाई हो रहा है। अच्छा, पसलियों में दर्द। उन्होंने कहा जी कि मैं जब उल्टा सोती हूं तो यहां पर जो है वो मुझे पेन होता है। जब वो गिरफ्तार हुई उससे पहले कोई इस तरह का पेन नहीं था, लेकिन उन्होंने ये भी बताया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि एंडोस्कोपी है जो करवाई गई उसकी वीडियो आज तक क्यों नहीं दी गई। मैंने कहा जी मैंने जाकर रजू किया, बात की डॉक्टर साहब से, उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं ये दी जा रही। अच्छा, तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ये एक गलत तासर फैलाया जा रहा है कि हम रिहाई चाहते हैं, हम जो है वो परेशान हैं, हम रिहाई चाहते हैं और टेंशन की वजह से ये है और रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। कोई रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी कि जब सजा सुनाएगी तो मैं खुद चलकर जेल में गई कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, और एक दफा भी हमने ये नहीं कहा कि रिहाई दी जाए। देखें, हम ये कह रहे हैं कि वो जो है वो बीमार हैं, ये किया गया है, जहर दिया गया है और उनकी तबीयत नासाज है, ये इतनी सारी चीजें हो रही हैं। जब उन्होंने हाथ ऐसे उठाया तो उनका हाथ जो है वो उंगलियां जो है वो वाइब्रेट कर रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो बात की जा रही है कि हम जो है वो रिहाई के लिए कर रहे हैं। देखिए, एक शख्स अगर कैद है तो उसका हक है कि उसका इलाज जो है जहां से वो करवाना चाहे वो करवा सकता है। तो इलाज बजाय करवाने के जहां से वो चाहती हैं, जिस डॉक्टर की कस्टडी के अंदर वो चाहती हैं, उनका इलाज कराया जाए, उल्टा ये लगाया जा रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं और रिहाई चाहती हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत बातें की जा रही हैं, लिहाजा वो इस हवाले से कंसर्न थी कि मेरे हवाले से आप ज्यादा जो है बात न। उन्होंने कहा कि पहले भी मैंने ज्यादा बात इसलिए नहीं की कि ठीक है कुछ जो है वो हो जाएगा, मामला चलता जा रहा है और नहीं उसको ज्यादा हाईलाइट कर दी, लेकिन जब ये ज्यादा तकलीफात में इजाफा हुआ और ये सारी सूरत हाल पेश आई, उस वक्त जाकर मैंने बात की। अभी भी उन्होंने कहा कि आप ज्यादा जो है इमरान खान साहब के ऊपर फोकस रखें, इमरान खान साहब के हवाले से बात करें। लेकिन देखें, ये हमारा फर्ज है, हमारा हक है, हमारा हक है कि उनके बारे में बात करना। साबका खातून अव्वल हैं, इस कौम की वो माँ है और हमारा फर्ज है कि वो इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दे रही हैं। इस मुल्क की खातिर उन्हें जो है पाबंद सलासल किया गया है। इस मुल्क की खातिर हमारे कप्तान को पाबंद सलासल किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं हूं, मैं इमरान खान की ताकत हूं। ये जो समझ रहे हैं कि ये सारी नापाक हरकतें करके खान साहब को, बीबी साहबा को तोड़ लेंगे, तो ये इनकी भूल है। वो उनकी ताकत है और उनके साथ डट के खड़ी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस समाअत के लिए फिक्स है सोमवार को, तो मुझे वहां पर क्यों नहीं बुलाया जा रहा। उनको वहां पर बुलाया जाए
وہ اپنی ساری جو ہے وہ کنڈیشن وہ بتائیں، تاکہ دیکھیں ہم ٹریٹمنٹ کہہ رہے ہیں نا کہ علاج کیا جائے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ ناپاک حرکت کی ہے، زہر دیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا اس وقت انہیں کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ ہمارا حق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ عدت کیس کے اندر جج صاحب کیوں نہیں بلا رہے؟ عدت کیس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں جو ہے وہ بلایا جائے تاکہ اس کے اندر وہ اپنی جو ہے طرف سے آ کر بات کر سکیں۔ جب دوسروں کو سنا جا رہا ہے تو مجھے بھی سنا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ مختلف باتیں ہماری جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی رہیں، اور جو ایک پراپوگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اوورآل سوشل میڈیا کے اوپر، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ پراپوگنڈے جتنے مرضی ہے کر لیں، ہمیں جو ہے وہ جو جتنی باتیں مرضی ہے کر لیں، ہمیں کوئی بھی چیز ان کی توڑ نہیں سکتی۔ ہم جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کسی صورت جو ہے وہ غلامی منظور نہیں کریں گے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے کیسز بنائے گئے، عدت کا جھوٹا کیس بنایا گیا، القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ بنایا گیا، جو کہ ایک اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کا جو کیس بنایا گیا، جو خان صاحب سے منسوب کر کے اور ان کی اہلیہ کو بھی ساتھ گھسیٹا گیا، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو کارروائیاں ہیں، جو ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ کسی صورت یہ کمپرومائز کریں، ٹوٹیں، لیکن یہ سارے کیسز جھوٹے ہیں، یہ سارے اوچھے ہتھ کنڈے ان کے ناکام ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔